हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माय नेम इज दिव्यांशु पांडे, आप सभी का एजुकेटर मेंटर। क्लास 10th के अब हाफ ईयरली एग्जाम्स आने वाले हैं और मेरे ख्याल से आप इतना भी तैयार नहीं होंगे अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स को लेकर। अभी कुछ ही महीने पहले आप सभी ने अपने समर वेकेशंस को कंप्लीट किया है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका सिलेबस हाफ ईयरली का अभी भी कंप्लीट नहीं हो पाया है और वो काफ़ी टेंशन में है कि क्या हम इस बार अच्छा स्कोर कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। वहीं पर जो टॉपर्स हैं, जो टॉप 10 में आते हैं, वो तैयारी कर रहे हैं कि हमको मोर देन 95% मार्क्स इस बार के एग्जाम में चाहिए, जिससे कि हम क्लास 10 के फेज फर्स्ट में काफ़ी अच्छे मार्क्स ला सकें और हमें किसी तरीके से फेज सेकंड में जाना ना पड़े। लेकिन मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान भी हैं कि भाई मेन एग्ज़ाम तो छोड़िए, ये जो आपका हाफ ईयरली एग्जाम है उसमें ही हम रेडी नहीं है। तो देखिए हम किस तरीके से 95% स्कोर कर सकते हैं, इसके बारे में हम आज के सेशन में जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी एग्जामिनेशन आपके सिलेबस पर डिपेंड करता है और टाइम पर। टाइमली अगर आपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है और अपना रिवीजन किया हुआ है तो आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट रहेंगे। बहुत सारे बच्चों के स्कूल्स भी होते हैं, वो कोचिंग्स भी करते हैं और सेल्फ स्टडी भी किया करते हैं, तो उनको अभी प्रॉपर टाइम नहीं मिल पा रहा है या फिर स्कूल में, कोचिंग में या फिर खुद से, कि वो बेहतर तरीके से अपना रिवीजन कर सकेंगे। और रिवीजन तो काफ़ी दूर की बात है, अभी उन्होंने अपने बहुत सारे चैप्टर्स को ही कंप्लीट नहीं किया होगा। तो देखिए मैं आपको आज बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अपना प्लानिंग करना है, टाइम मैनेजमेंट को आगे लेकर चलना है। सबसे पहली बात तो घबराइए बिल्कुल नहीं, फोकस करिए, जिसको हिंदी में हम सभी एकाग्रता कहा करते हैं। आपका जो ध्यान बहुत सारी चीजों पर है, उनसे आप उनको डाइवर्ट करिए, उनको हटाइए और सिर्फ अपनी स्टडी पर आप फोकस करिए, क्योंकि फोकस ही आपको सक्सेस दिला पाएगी। आपके सामने अभी 4 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। ये ऐसे 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं या फिर हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट्स हैं, जिनके चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा करते हैं। और इस बार का जो हाफ ईयरली सिलेबस होता है, वो आपके जो यूनिट टेस्ट होता है उसके भी सिलेबस को वो कवर करता है, यानी कि आधा कम से कम जो है आपकी इस बार के एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। वैसे तो हाफ ईयरली एग्जाम को नवंबर या फिर दिसंबर में लेना चाहिए, लेकिन बहुत सारे स्कूल सितंबर में ही उसको आपका ले लेते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम फोकस करेंगे अपने इन 4 सब्जेक्ट्स पर। वैसे भी आप सभी को अपने इंग्लिश पर, हिंदी पर, बहुत सारे बच्चों का कंप्यूटर भी है ना, उसको ज़रूर देखते जाइए, क्योंकि सभी जब आप ओवरऑल परफॉर्मेंस करेंगे तभी आपका मार्क्स 90 प्लस होकर जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने टाइम टेबल को, टाइम शेड्यूल को, डेली रूटीन को काफ़ी बेहतर करना है और अभी से प्लानिंग करनी है, क्योंकि आज अब 2 अगस्त है और आपके इस मंथ की शुरुआत हो चुकी है। अगर आपने इस मंथ में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर लिया और टाइम थोड़ा आपको बढ़ाना पड़ेगा स्टडी में, तो आप अपने सभी सिलेबस को भी कंप्लीट कर पाएंगे। सबसे पहले हम मैथ की बात कर लें। जो बच्चे सीबीएसई के हैं तो आप जानते हैं कि मैथ उतनी ज़्यादा नहीं रहती, लेकिन आईसीएसई वालों के लिए मैथ ज़्यादा होती है। वहीं पर आईसीएसई वालों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं और 3 डिफरेंट इनके एग्जाम्स भी होते हैं, तो उनके लिए काफ़ी बर्डन आपका हो जाता है। वहीं पर सीबीएसई वालों के लिए अगर आप साइंस की एक ही बुक रहेगी और एक ही आपका एग्जाम होता है, तो उस अकॉर्डिंग आपको अपना पढ़ना है। सीबीएसई वाले एनसीईआरटी पर ज़्यादा फोकस करें, अपनी नोट्स बनाएं। और आजकल तो एआई का ज़माना है, डिजिटल टेक्नोलॉजी है, तो आप अपने यूट्यूब चैनल पर बोर्ड एग्जाम्स क्लासेस के जितने भी हमारी वीडियोस हैं और प्रीवियस वीडियोस भी हैं जिसको मैंने पब्लिश किया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। आप उनसे नोट्स बनाइए, जो भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछकर हमसे पूछ सकते हैं। वहीं पर स्कूल में तो आप जानते हैं कि मान लीजिए एक्सरसाइज 5.1 है और उसमें टोटल 15 या फिर 20 क्वेश्चंस हैं, तो टीचर 2-3 क्वेश्चन करवाएंगे, बाकी कह देते हैं कि बाकी सब ऐसा ही है, अपना कर लेना। और आप भी उनसे नहीं पूछते हो ना। स्कूल में भी आने जाने में लगभग 7 to 8 आवर्स आपका चला जाता है। फिर घर आते हो, खाना खाते हो, बैठते हो, ठीक है, खेलने वेलने चले जाते हो, 2-2.5 घंटे आपका ऐसा चला जाता है। अगर आप किसी ट्यूशन कोचिंग को करते हो, वहां पे भी आपका 1 से 2 घंटा जाता है। तो अब मेन बात आई आपकी सेल्फ स्टडी की। आपको खुद ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हैं,
आप बोर्ड एग्जाम क्लासेस में जितने भी हमने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की वीडियोस को पब्लिश किया हुआ है उसको आप देखिए, हमारे ऐप पर इनरोल होकर आप अपनी स्टडी कर पाएंगे। और वहीं पर मैं कहना चाहूंगा कि आप एग्जाम्पल्स को देखकर, थ्योरम्स को देखकर, उस टॉपिक के बारे में बुक में आपका क्या दिया गया है उससे खुद पढ़कर आप समझिए। आप किसी के ऊपर डिपेंड ना रहिए कि वो हमको पढ़ाएगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। वहीं पर आने वाले इस एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट, यानी कि हम अपने टाइम को मैनेज कैसे करें कि हम सभी काम कर लें। ईश्वर ने हम सभी को 24 आवर्स आपके देकर रखे हैं। अगर हम प्रॉपर 7 to 8 आवर्स सोने में भी आप बिता देते हैं तो बाकी का काफी लंबा समय हमारे पास रहा करता है। 8 आवर्स अगर हम सो रहे हैं, 8 आवर्स अगर हम स्कूल जा रहे हैं तो 8 8 16 तो आपका ये चला गया, और बाकी बचे आपके 8 घंटे। ठीक है, 8 घंटे में से कम आपको 4 आवर्स अपनी सेल्फ स्टडी को देना ही देना है। तो कुछ इस तरीके से अपना टाइम मैनेज करिए। बहुत सारे बच्चे तो काफी ज्यादा देते हैं, स्कूल भी वो स्किप कर देते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि जब हम ट्यूशन कोचिंग पढ़ रहे हैं और घर में बैठ कर अगर हम पढ़ेंगे तो हम अपने क्लास 10th में काफी अच्छे मार्क्स ले आ पाएंगे। जब भी हम बात करते हैं यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट की, तो यहाँ पर सबसे कंट्रोलिंग देखी जाती है कि हमारे ऊपर हमारा नियंत्रण कितना है, हमारा मन हमारे कितने वश में है। पता चला पढ़ने बैठे और मोबाइल आपने साथ रखी हुई है और वहां पर मैसेज आने लगा, कभी कभी मन किया तो चलो कुछ म्यूजिक सुन लेते हैं ना, कुछ वीडियोस देख लेते हैं, फनी वीडियोस देख लेते हैं। बहुत सारे बच्चे क्लास 10th में भी रील बनाते हैं, तो ये सब काम ना करिए ना। विद्यार्थियों के लक्षण होते हैं कि वो इंद्रिय निग्रह करे, कम खाए और एकाग्रता से पढ़ाई करे। अलर्ट हमेशा रहिए कि क्या चेंजेस आपके आ रहे हैं। आप स्कूल से, टीचर्स से लगातार बात करते जाइए कि सर जो सिलेबस दिया गया है उसमें से क्या आप बता सकते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या है। इसके साथ आपको अपनी इफिशियंसी को भी इम्प्रूव करना है। इफिशियंसी इम्प्रूव कैसे होगी, जब तक आप अपने पूरे चैप्टर को कंप्लीट नहीं करेंगे, उसका रिवीजन नहीं कर लेंगे 1 बार 2 बार 3 बार, तब तक इफिशियंसी नहीं आने वाली है। तो इसीलिए हार्ड वर्क करना ही है। स्मार्ट वर्क क्या होता है कि आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करिए, और हार्ड वर्क तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। रिमाइंडर्स रखे रहिए। जैसे मान लेते हैं फिजिक्स का आपने फोर्स, लाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स को आपने पढ़ लिया है, तो अब आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि संडे का दिन जो रहता है उस दिन हम ओवरऑल फिजिक्स का जो भी हमने पढ़ा, 1 चैप्टर पढ़ा है, 2 चैप्टर पढ़ा है, उसका रिवीजन करेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स को हम लगाएंगे, तभी आप अपने तैयारी को काफी बेहतर कर पाओगे। प्रायोरिटाइज करिए कि हमको पहले क्या करना है। ठीक है, अब मान लेते हैं किसी का सिलेबस काफी बचा हुआ है तो उसको धीरे धीरे आप निपटाते जाइए। मैथ को आप जरूर करिए। ठीक है, जो वीक में टोटल 7 डेज होते हैं, 7 में से 6 डेज आप मैथ करिए, बाकी 7th डे हो सकता है कि आप उसको संडे के दिन रख दें और उसका रिवीजन करिए। संडे आपका दिन रहता है तो सुबह जल्दी उठिए। जिस तरीके से आप स्कूल उठने जाने के लिए सुबह 5 बजे तक उठ जाते होंगे, तो उसी तरीके से संडे को भी आप उठिए। आप आलस से बिल्कुल ना करिए, लेजीनेस नहीं होना चाहिए कि अरे एक दिन क्या होगा, हम सुबह जो है 8 बजे 9 बजे या फिर 10 बजे उठेंगे फिर देखा जाएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जो कंट्रोल है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का पहला पॉइंट क्या है, कंट्रोल करना। किस पर करना, अपने ऊपर करना, डिसिप्लिन में रहना। डिसिप्लिन में रहेंगे तभी आप बेहतर कर पाएंगे, और यही आपके टाइम मैनेजमेंट का प्लानिंग का टोटल 5 पॉइंट्स है जिसको मैंने अभी आपको बताया है। जब भी हमको कोई भी क्वेश्चन में दिखे तो कम से कम उसको हम 2 बार जरूर रीड करें, और रीड करके अंडरस्टैंड उसी समय करें कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। जितना पूछा जाए उतना ही आप आंसर दीजिए, और हाँ, स्टेप वाइज स्टेप लिखिए आप, क्योंकि स्टेप मार्किंग आपके एग्जाम में एग्जामिंग बॉडी करती है। तो इसीलिए हाफ ईयरली से अपनी प्रैक्टिस करना आप शुरू कर दीजिए। आप जो है दुकान में जाकर जो आपकी कॉपी होती है, ठीक है, जो भी एग्जाम में कुछ इस तरीके की रेक्टेंगल कॉपी दी जाती है ना, उसको आप परचेज कर लीजिए। और जो प्रीवियस ईयर के आपके जो बड़े भाई हैं, बहन हैं, या फिर क्लास 11th में जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे कह दीजिए कि भैया आपका जो हाफ ईयरली का पेपर आया था, अगर वो पेपर आपके पास है तो प्लीज मुझे जो है आप प्रोवाइड कर लीजिए। या फिर आप मुझसे कहोगे कि सर आप ही हमारे एग्जाम के लिए एक मॉक टेस्ट दे दीजिए, तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे। उसके लिए आप हमारे ईमेल आईडी पर मैसेज कर दीजिए, जिसका एड्रेस divyanshupande000@gmail.com है। वहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है पढ़ाई के साथ राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करना। टाइम बहुत ही जरूरी है।
क्योंकि गिवन टाइम में 2 आवर, 2.5 आवर, 3 आवर में जो है आपको अपने पूरे पेपर को लिखना भी है, क्वेश्चन को समझना भी है। तो जितनी अच्छी राइटिंग रहेगी उतना अच्छा मार्क्स आप उनसे ले पाएंगे। तो ऐसा ना हो कि शुरू के फर्स्ट पेज में, सेकंड पेज में राइटिंग तो माशाअल्लाह है, बहुत ही अच्छी है, हर हर महादेव है, लेकिन बाकी तो ऐसी है जैसे कि कोई चिड़िया का पैर हो गया हो। तो ऐसा बिल्कुल ना करिए। जो फर्स्ट पेज में आपकी राइटिंग है उसी को कंटिन्यू करते हुए लास्ट पेज तक आप ले जाइए, तभी आप मार्क्स को पुल अप कर पाएंगे, अट्रैक्ट कर पाएंगे और अपने स्कोर को इंक्रीज भी कर सकेंगे। बोर्ड एग्जाम क्लासेस लगातार आपके साथ तैयार है, चाहे आपकी क्लास 9 की प्रिपरेशन हो या फिर क्लास 10 की प्रिपरेशन हो। तो जो बच्चे ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म पर जुड़कर कर सकते हैं। दिव्यांशु पांडे 000@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। तो आज ही ज्वाइन होइए और हाफ ईयरली की तैयारी हमारे साथ करिए। अपने आने वाले फेज फर्स्ट, फेज सेकंड की प्रिपरेशन भी क्लास 10 के एग्जाम के लिए कर लीजिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट।